तो चलिए दोस्त अब हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो छठा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस x और -4। ये भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये तो बहुत आसान है। इसको भी वही काम करना है जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पद को लास्ट पद से गुना करना है। तो 3x² को -4 से गुना करेंगे तो -4 को 3x² से गुना करने पर -12x² आएगा। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर आया है माइनस तो घटा के बीच वाला पद लाना है। और दोस्त बीच वाला पद हम लोग देख रहे हैं कि माइनस में आया है, तो जो 12 रखेंगे वो माइनस में रखेंगे, छोटा जो रखेंगे प्लस में रखेंगे। तो चलो इसको तोड़ा जाए। कैसे तोड़ सकते हैं, 1 गुना 12 में, तो 12 में से 1 घटाएंगे 1 नहीं आएगा। 2 गुना अगर 6 रख रहे हैं तो 6 में से 2 घटाएंगे 1 नहीं आएगा। 3 गुना 4 रख रहे हैं तो 4 में से 3 घटाएंगे तो आप कहोगे कि 1 आ जाएगा। देखो 4 गो x में से 3 गो x घटेगा तो 1 गो x बचेगा ना जी। देखो स्क्वायर है तो 1 गो स्क्वायर इसमें, 1 गो स्क्वायर इसमें, ठीक है। अब लाना है माइनस में तो घटा के ही लाना है। तो देखो 4 गो x में से 3 गो x घटेगा तो इसको माइनस में रखा जाए, इसलिए कि 4 गो x माइनस में रहेगा तभी ना यहाँ पर माइनस में आएगा। अगर निगेटिव में लाना है तो बड़ा वाला को माइनस में, पॉजिटिव में लाना है तो बड़ा वाला को प्लस में, ठीक है, पॉजिटिव में। यही चीज हम लोग लिख देंगे बीच वाला टर्म पे। तो बोलिए कितना है, 3x², उसके बाद प्लस 3x और -4x, इसके जगह पर ये वाला लिखा गया -4। अब बताइए क्या करेंगे, ये दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। तो कहोगे दोनों में तो सर 3 दिखिए रहा है, 3 निकाल लो। दोनों में a में x है, a में x² है, तो 1 x तो दिख रहा है, निकाल लीजिए। 3 है निकल गया, x² था, x निकला है, x बच गया, प्लस 3x था, 3x पूरा निकल गया, कुछ ना बचा तो 1 बचा। नहीं तो 3x को 3x से कटाइए, कितना बार में कटेगा, एक बार में। तो माइनस है, माइनस है, माइनस हम लोग कॉमन निकालेंगे। नहीं तो यहाँ पर जो रहेगा वही लिख दीजिएगा, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, ज्यादा सोचना नहीं है। अब देखो ये 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, तो 4 हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस, सॉरी 4 था बाहर निकल गया, क्या बचा x, माइनस माइनस प्लस, और 4 से ये 4 को कटाएंगे तो को बार में कटेगा, एक बार में। तो ब्रैकेटों में एक जैसन है तो कह दीजिएगा कि सही है, नहीं तो गलती है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, दोनों एक जैसन है तो दोनों में से एगो के लिखिए, दोनों मिला के एगो लिखिए, क्या हो जाएगा, 3x और -4। अब हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यक, क्या लिखेंगे, शून्यक। शून्यक बताओ क्या करेंगे, x + 1 बराबर में 0, आएगो है 3x - 4 बराबर में 0। शून्यक निकालना है तो इसके बराबर में 0, और एगो शून्यक ज्ञात करना है तो इसके बराबर में 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +1 है तो -1। अब 3x = बोलो क्या हो जाएगा, माइनस है तो इधर 4 हो जाएगा प्लस में, और x बराबर क्या हो जाएगा 4, और 3 यहाँ पर देखो गुणा में है, 3 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में। ये x का मान और ये भी x का मान, एक को मानेंगे अल्फा और एक को मानेंगे बीटा। यहाँ पर लिखिए, माना कि शून्यक, माना कि शून्यक क्या है, अल्फा = -1 तथा बीटा = बोलो क्या है, 4/3। अल्फा बीटा हमने माना। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का दोस्त योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो देखो अल्फा का मान कितना है, -1, प्लस बीटा का मान कितना है, 4/3, इक्वल टू, ये माइनस का तो माइनस, b का मान बताइए इसमें कितना है। तो b का मान देखो यहाँ पर कुछ नहीं, कोफिशिएंट है तो कितना है, 1 है, लेकिन ये कैसे नहीं, -1 है, तो जो b का मान रहेगा वो -1 के रूप में आएगा, और a का जो मान रहेगा तो एक जगह पर जो x² का गुणांक रहता है और वो इसमें 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। देखिए अब इसके नीचे कुछ ना है तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो बताओ बउआ कितना आएगा, 3। 1 3 का एलसीएम 3, ये तो आपको एलसीएम आता होगा। 1 से को बार में कटेगा, 3 बार में, तो -1 को 3 से गुणा कर दो, -3, प्लस है तो प्लस, 3 से को बार में कटेगा, एक बार में। 1 को 4 से गुना करेंगे 4 बराबर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 बचेगा, अब आटा में 3। देखो -3 और +4 है, तो ये तो केहू बता देगा कि एगो माइनस में प्लस में तो घटेगा, और 4 में से 3 घटेगा, कैसे बड़के में से छोटका घटता है, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1,
अब बड़ा का प्लस में है तो प्लस हम लिखेंगे। अब बाटा में कितना है 3 इक्वल टू +1 है तो हम 1/3 लिखेंगे। तो ये दोस्त हो गया LHS बराबर में RHS। और एक इसमें ज्ञात करना है शून्य का गुणनफल। क्या करना है? शून्य को का गुणनफल। दोस्त क्या करना है? शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C बटा में A। देखो शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C बटा में A होता है। तो बताओ अल्फा का मान इसमें कितना है? अल्फा इक्वल टू -1 है तो -1 लिख दीजिए। और बीटा का मान दोस्त बताइए कितना है? 4/3 है। 4/3 इक्वल टू C का मान बताइए इसमें कितना है? तो जो C इसमें कोएफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू है और C का मान इसमें कितना है? तो कहोगे सर -4 है। C का मान कितना है? -4। और A का जो मान है कितना है? 3। ABC आप लोग को पहचानने आ रहा है ना? ये नहीं कि आता ना बता रहे हैं आपको उसमें ABC नहीं पहचानने आ रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा दोस्त। देखो -1 को 4 से गुना करेंगे तो